हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2020 का साल कोरोना की भेंट चढ़ गया और विद्यालयों में पढ़ाई लगभग बिल्कुल नहीं हो पाई, और यही हाल 2021 का भी। आपकी पढ़ाई का जो नुकसान लगातार होता जा रहा है, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे पाठन सामग्री मिलती रहे। उसी दिशा में एक प्रयास मेरा भी। मैं ओम प्रकाश ओम आप सभी का ओम सर के वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने कक्षा 8 बिहार बोर्ड कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, हिंदी के पाठ्य पुस्तक की शुरुआत कवि शंकर शैलेंद्र की कविता तू जिंदा है तो, इससे शुरुआत हुई है आपके पाठ्य पुस्तक की। उम्मीद है आपको ये कक्षा पसंद आएगी। इसमें आप के शंकाओं का निवारण होगा, आप समझ पाएंगे, और अगर अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में आगे बढ़ाएंगे। चलिए, शंकर शैलेंद्र काव्य और गीत की दुनिया में एक महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने अनेक कविताओं की रचना की, गीतों की रचना की, और अपना नाम हिंदी साहित्य से लेकर हिंदी फिल्मोद्योग तक, भारतीय सिनेमा तक इन्होंने अपनी प्रतिभा का झंडा बुलंद किया। तो आइए हम देखते हैं ये कविता तू जिंदा है तो के बाद देखिए एक बात और, जब भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पुस्तक अपने आगे रख लिया करें, और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर भी ध्यान देते रहें। हो सकता है कोरोना काल के कारण आपके पास पुस्तक नहीं हो, तो उसके लिए उपाय है, बाज़ार में किताबें मिलती है किताबों की दुकानों में। और वैसे भी अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप अपने इसी फ़ोन से जिससे आप देख रहे हैं, इससे आप अपनी पुस्तक को डाउनलोड भी कर सकते हैं SCERT के लिंक पे जाकर। तो चलिए, तू जिंदा है तो के बाद देखिए डॉट डॉट है। जब डॉट डॉट लगा होता है, इसका मतलब इसमें कुछ आगे कहना बाकी है, शेष है। एक चीज़ और, यहाँ जिंदा नहीं है। आप देखिए कि जौ के नीचे एक छोटा सा नुक्ता लगा हुआ है, एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है। अरबी फारसी के कुछ शब्द जो हिंदी में आए हैं, क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे नुक्ता लगाकर उनका उच्चारण बदल जाता है। तो जिंदा नहीं कहेंगे, जिंदा। तो जिंदा है तो ये कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है, जीवन के गहरे रहस्य को प्रकट करती है, उत्साह को प्रकट करती है। ये कविता राग, उल्लास, उसको प्रकट करती है। इस जीवन राग में, जीवन के इस उल्लास में
अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर, अतीत पीछे जो बातें बीत चुकी है, जो घटनाएं बीत चुकी है, जो इतिहास के पन्नों में जो घटनाएं दब गई, उन दुखों को, उन दुखदाई पलों को भूलकर हमें आगे बढ़ने को ये कविता प्रेरित करती है। जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा हमें देती है। तो चलिए कविता को देखें। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अब देखिए कौ के नीचे भी नुक्ता है, यकीन, यकीन नहीं यकीन, कौ हल्का से बोलेंगे। तो जिंदा है, तो जिंदा है, यहाँ पर कवि हमारे आगे एक कंडीशन डालते, शर्त डालते कि तू अगर तू जिंदा है, अगर तू जीवित है, तो इस जिंदगी की जीत में तुम यकीन रखो कि जिंदगी की हमेशा जीत होती है, इस जीवन की हमेशा जीत होती है, जिंदगी जीतती है। इस भयावह संकट में जिससे अभी हम आप जूझ रहे हैं, हमारा देश, हमारा समाज जिससे पीड़ित है, कोरोना नामक महामारी से, बहुत लोगों ने अपने निकटस्थ लोगों को खोया। तो क्या हम उनका मातम मनाते हुए आगे नहीं बढ़ सकेंगे? हमारे लिए काफ़ी दुखद है जब हमारे अपने चले जाते हैं हमें छोड़कर। तो क्या जीवन रुक जाता है? जीवन रुकता नहीं। अगर आप चलते चलते गिर जाते हैं तो क्या चलना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, और उत्साह से चलते हैं और अपनी मंजिल को पाते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, भरोसा कर। यकीन मीन्स भरोसा, विश्वास करो कि जिंदगी की जीत होती है, जीवन की जीत होती है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है, हम लोग स्वर्ग की बातें सुनते हैं। स्वर्ग का मतलब क्या? जो हम आपस में चर्चा में सुनते हैं, जो हम अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। स्वर्ग वहाँ ऊपर है और कहीं और है, उससे हमको नहीं मतलब है। स्वर्ग का मतलब आनंद, खुशियाँ, कि अगर स्वर्ग है कहीं तो उसे इसी ज़मीन पर उतार लाओ। यानी उन सारी खुशियों को, उन सारे उमंग को, आनंद को साकार कर लो, अपने सामने ले आओ, अपने परिश्रम से उन सभी को जीत लो। तो अगर कहीं है स्वर्ग, अगर कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग की बातें अगर सच्ची है, तो उसे इसी जमीन पर उतार लाओ। यानी उन खुशियों को यहाँ अपने तक खींच कर ले आओ। नहीं तो अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम की और 4 दिन, सितम की और 4 दिन। ये गम के जो दिन हैं, अब 4 दिन मात्र बचे हैं। गम, दुख, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। सितम मतलब अत्याचार। दुख के मात्र 4 दिन बचे हैं। इन अत्याचारों के मात्र 4 दिन, मतलब थोड़े दिन बचे हैं। ये दिन भी जाएंगे गुजर। ये 4 दिन, ये थोड़े दिन जो बचे हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जैसे इतने दिन बीत गए, इतने कष्टों को हमने झेला, तो थोड़ा कष्ट और नहीं झेल सकते हैं क्या? गुजर गए 1000 दिन, ये 4 दिन क्यों नहीं बीतेंगे? जब 1000 दिन बीत गए, जब दुखों का इतना लंबा समय बीत गया, तो क्या थोड़ा सा और नहीं बीत पाएगा? जरूर बीतेगा। अगर खुशियां हमेशा नहीं रही तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आनंद नहीं रह पाया तो कष्ट भी नहीं रहेगा। इसलिए हिम्मत मत हारिए, ये कवि का कहना है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। सुबह शाम,
सुबह में आप देखिए पूरब में सूरज की लाली जिस समय छाती है, लालिमा सूरज का रंग उस समय बिल्कुल लाल होता है और उसके कारण पूरा क्षितिज लाल लगता है। और यही हाल शाम में भी होता है। शाम में भी जिस समय सूर्यास्त होने लगता है तो पूरा क्षितिज सूर्य की लालिमा के कारण पूरा क्षितिज लाल होता है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उग रहा है या डूब रहा है। उग रहा है फिर भी लाल, डूब रहा है फिर भी लाल। और हम बिहार वाले तो इसी बात के कायल हैं। हम बिहार वाले सूर्य की इसी विशेषता के कारण पूजा उनकी करते हैं छठ व्रत के रूप में, कि अगर उदय हो फिर भी हम खुश रहें, और हे प्रकाश के देवता आप हमें आशीर्वाद दें कि अगर अस्त भी हो रहा हो तो हम उसको सहर्ष स्वीकारें कि कल सुबह फिर हमारे जीवन का सूर्योदय होगा, हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो सुबह और शाम के रंगे हुए गगन, गगन रंगा हुआ है, गगन आकाश, सुबह और शाम के समय आकाश बिल्कुल रंगा हुआ जैसा लगता है। रंगे हुए गगन को चूमकर, उसे चूमते हुए, चूमकर उसका चुंबन करके, तू सुन जमीन गा रही, सुन लो ये जमीन, ये हमारी धरती गा रही है। अब इसको जरा गौर से देखिए। आप जब दूर देखते हैं आकाश की ओर आगे तो आपको लगता है कि आकाश और धरती का यहाँ पर मिलन हो रहा है, नहीं? लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। तो उसी को कवि ने कहा कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, ये धरती उसे चूमकर, सुबह के गगन रंगे हुए गगन को भी चूमकर और शाम के रंगे हुए गगन को भी चूमकर, रंगीन गगन को चूमकर, नहीं गा रही है कब से झूम झूम कर। ये उसे चूम कर और गा रही है, कब न जाने कब से झूम झूम कर गा रही है। धरती उस सूर्योदय के आकाश को भी चूमती है, सूर्यास्त के आकाश को भी चूमती है। वो इसलिए दुखी नहीं होती कि सूर्यास्त हो रहा है और मेरे ऊपर अंधेरा छा जाएगा, इसलिए धरती परेशान नहीं होती। वो उसे भी चूमती है, सूर्योदय के आकाश को भी और सूर्यास्त के आकाश को भी चूमती है, नहीं? यानी सुख में भी खुश है और कष्ट अगर है तो उसमें भी परेशान नहीं है। तो ये जमीन गा गा के पुकार रही है हमें, कब से झूम, सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर, न जाने कब से ये झूम झूम कर गा रही है, हमें बुला रही है, गा गा के हमें बुला रही है। क्या कह रही है? तू आ मेरा श्रृंगार कर, है मानव, तू आ और मेरा श्रृंगार करो, नहीं? धरती का श्रृंगार यानी धरती को खुशनुमा बनाओ, धरती को और बेहतर बनाओ, इसकी उन्नति कैसे हो, इसकी प्रगति कैसे हो। तू आ मेरा श्रृंगार कर, हरियाली से हम श्रृंगार कर सकते हैं धरती का। तो तू आ मेरा, और बहुत सारी बातें हैं, उन्नति प्रगति कैसे हम करें, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, हमें थक के बैठना नहीं है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू मुझे और हसीन कर दे, सुंदर बना दे। ऐ मानव तू आ, परिश्रम कर और मुझे और सुंदर बना दे। क्यों? क्योंकि ये वही धरती है जो एक एक मानव का पोषण करती है। आप जन्म से लेके मृत्यु तक प्रत्येक प्राणी इसी धरती पर
सारे कर्म करते हैं। तो इसीलिए धरती को माता कहा गया है। माता कभी अकुलाती नहीं। तो लेकिन उस माता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसे और समृद्ध बनाएं और खूबसूरत बनाएं। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार लाओ। अगर कहीं खुशियां है तो खींच कर ले आओ, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। नहीं, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। कवि कहते हैं हजारों वेश धारण करके मौत तुम्हारे घर तक पहुंच गई, तुम्हारे द्वार तक, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गई, यानी तुम्हारे निकट तक आ गई मौत। मौत का मतलब यहाँ केवल मौत की बात नहीं है। मौत यानी विपत्तियां, कष्ट, दुख, असफलता, बहुत कई रूपों में ये मौत आपके सामने आई। आपके दरवाजे तक, दर यानी दरवाजा, आपके घर तक ये पहुंच गई। ये मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। लेकिन आपकी हिम्मत के आगे वो टिक नहीं सकी मौत। ये विपत्तियां टिक नहीं सकी। आपने हिम्मत धारण किया, आपने धैर्य धारण किया, इसलिए ये परेशानियां चली गई वो हार कर चली गई। ये कष्ट आपसे हार कर चले गए कि इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इतना ही असफल हो रहा है, फिर भी परिश्रम कर रहा है मंजिल के लिए, तो इसे तो मंजिल मिलेगी ही नहीं। ये मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। हर नई सुबह के आने से, हर नए उत्साह के आने से, हर नए उमंग के आने से, आशा की हर नई किरण के आने से तुम्हें एक नई उम्र मिल गई है मानव। अच्छा, सामान्यतया भी देखिए तो जब नई सुबह होती है उस दिन आपकी उम्र कम से कम एक दिन तो बढ़ जाती है। कायदे से देखा जाए तो हर दिन आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हर दिन एक दिन तो आपकी उम्र बढ़ती है नहीं। तो जैसे हर नई सुबह के साथ आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे ही हर उम्मीद के साथ, हर आशा के साथ, हर परिश्रम के साथ, हर प्रयास के साथ आपको एक नई उम्र मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। वो क्या करेगी? वो विपत्तियां क्या करेगी? ये मौत के हजार रूप क्या करेंगे? अगर आपने ठान लिया है कि हमें अपने मंजिल को पाना है, चाहे लाख मुसीबतें आवे, लाख बाधाएं आवे, अगर आप परिश्रम से जी नहीं चुरा रहे हैं, अगर आप थक कर नहीं बैठ रहे हैं, तो मंजिल आपको मिलेगी ही, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो अगर नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन। आगे कवि कहते हैं हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारा जो ये कारवां है, कारवां मतलब समूह, एक ऐसा समूह जो किसी खास उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, किसी खास मंजिल की ओर। तो हम जो हैं, हमारा कारवां है, हम मानव हैं, एक खास उद्देश्य से हम चल रहे हैं कि कैसे हम अपनी इस धरती को कैसे सारी सुख सुविधाओं से भर दें, सारी समृद्धि से भर दें, सारी सफलताओं से, उन्नतियों से भर दें। तो इसके लिए हमारा कारवां चल रहा है
और हमारे इस कारवां का हमारी मंजिल इंतज़ार कर रही है। सामान्यतया होता क्या है कि कारवां मंजिल बेचैन होती है मंजिल को पाने के लिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो मंजिल जो है, हमारा लक्ष्य जो है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि ये कारवां आवे और हमें प्राप्त करे। यानी कि सफलता आपकी राह देख रही है। आप बढ़िए तो आगे, पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत के साथ आप आगे बढ़िए। मंजिल आपके इंतजार में, सफलता आपकी प्रतीक्षा में है। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। जगह जगह देखिए कई शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया गया है। आप इसका ऐसे शब्दों का संकलन करें और उसे सही उच्चारण के साथ बोलने का प्रयास करें। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। देखिए मंजिल और इंतज़ार नहीं, इंतज़ार। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारा कारवां जो है आंधियों की पीठ पर सवार है, बिजलियों की पीठ पे सवार है। अब पीठ पे सवार होने का मतलब उनको रौंदते हुए जाना। पीठ पर सवार होने का मतलब ये आंधियों के को रौंदते हुए, इन बिजली जो बिजली गिर रही है, बिजली कड़क रही है, उनको रौंदते हुए हमारा कारवां बढ़ रहा है। रौंदते हुए मतलब क्या? ये आंधियाँ और बिजलियाँ क्या? विपत्तियाँ, परेशानियां, संकट, राह में जो आपके अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, उन सब की परवाह किए बिना उनको रौंदते हुए, पाँव में कांटा चुभ गया तो क्या, कांटा निकाला, आगे बढ़ गए। संकट आया तो क्या, हम संकट से किनारे होते हुए आगे बढ़ते चले गए। हमारा कारवां बढ़ रहा है तो हमें मंजिल की प्राप्ति होगी ही, और वो मंजिल हमारी प्रतीक्षा कर रही है, हमारा इंतजार कर रहा है। नहीं, ये आंधियाँ ये बिजलियाँ, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल। और ये कारवां चल रहा है तो तू क्यों पीछे है? तू भी आ जा। ए मानव, तू भी आ जा, तू भी इस कारवां में शामिल हो जा, इस समूह में तू भी आ जा। तुम्हें भी तो अपनी मंजिल पानी है, तुम्हारी भी तो प्रतीक्षा ये मंजिल कर रही है। तुम्हारी मंजिल, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है, तुम्हारा लक्ष्य। बढ़ो, आओ, कदम मिला के चलो। इस समय के साथ प्रगति का जो कारवां चल पड़ा है, ये उन्नति का, ये सफलता का कारवां है। आओ इसमें मिलो। तुम भी परिश्रम करो निष्ठा के साथ, लगन के साथ। तू आ कदम मिला के चल। चलेंगे एक साथ हम, चलो हम भी साथ चलेंगे, सभी लोग एक साथ चल देंगे। हमारे समाज में सभी एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर कोई किसी का साथ नहीं दे तो मानव की उन्नति कभी नहीं होगी। एक शिक्षक के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं मैं एक मरीज़ के रूप में किसी चिकित्सक से इलाज करा रहा हूँ। वो चिकित्सक किसी वकील के पास अपना केस लेके जा रहे हैं और वकील साहब किसान से अनाज खरीद के ला रहे हैं। अनाज उगाने वाला किसान दुकानदार से खाद भी, सभी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। नहीं तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। क्या समझ में आ रही होगी बात? अगर नहीं आ रही है तो इसको बार बार देखें, और जो भी आपके अगल बगल में आपके शिक्षक हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी इसे समझने का प्रयास करें। जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, हो सके तो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं प्रयास करूँगा कि जैसे ही समय मिले उनका उत्तर दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। इस ज़मी यानी ज़मीन, धरती, इसके पेट में यानी इसके गर्भ में क्या है? तो अग्नि पल रही है, आग। पढ़ते हैं ना भूगोल में कि भूतल में क्या है?
मैग्मा लावा भरा हुआ है। कहीं धरती को कहा ये थोड़ा परत कमजोर पाया, फूट के ज्वालामुखी फूट जाता है, आग ही आग। नहीं तो जमी के पेट में पली अग्नि आग, पले हैं जलजला भूकंप। अरे वो उसी से, वहाँ से ही भूकंप का भी आविर्भाव होता है। आपने देखा 2015 में आपने भूकंप को देखा है? नहीं, उससे पहले भी कई बार हुए हैं। तो ये जमीन की पेट से यानी उसके गर्भ में है। लेकिन क्या धरती परेशान हो जाती है उससे? विपत्तियां आती है, कभी भूकंप आ गया, कभी ज्वालामुखी फट गया कहीं, तो क्या धरती उससे अपना कर्म छोड़ देती है? नहीं, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। ये भूख और रोग के स्वराज अपना राज्य, ये भूख जो समझ रही है, लोग भूखों मर रहे हैं, और ये भूख अपनी जीत पे जो हंस रही है, ज़्यादा दिन तक इसका स्वराज जो है वो टिकने वाला नहीं है। लोग ज़्यादा दिनों तक भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि लोग परिश्रम करके आगे बढ़ेंगे, खुद को संवारेंगे, दुनिया को संवारेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज की प्रगति करेंगे। नहीं तो टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। ये भूख और रोग अभी देख लो, ये कोविड का काल है, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। परेशानियां आती है, चली जाती है, हाँ कुछ दर्द तो दे जाती है। तो ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ये अगर कोरोना ये समझ रहा है कि हम हमेशा भारत में टिक जाएंगे, दुनिया में टिक जाएंगे, तो ये संभव नहीं। इसका स्वराज भी जाएगा। आज हमारे देश के लोग, दुनिया के लोग जब जागरूक हो गए, तो बहुत सारे केस धीरे धीरे कम हो गए। बहुत लोगों ने कोरोना की जंग जीती। आपके अगल बगल में भी ऐसे होंगे। हाँ, कुछ लोग इसके शिकार भी हुए, हमारे अपने कुछ चले गए, वो दुखद स्थिति है। लेकिन क्या उससे थककर हम बैठ जाएंगे? नहीं, इसका साम्राज्य ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, तो हम इन मुसीबतों का सर कुचल देंगे, चकनाचूर कर देंगे इन मुसीबतों को, इनकी मंशा को हम तोड़ देंगे। कोरोना से लड़ना है, आप स्लोगन सुनते हैं ना? तो इनका सर कुचलकर हम एक साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश की तरक्की करेंगे, समाज की उन्नति करेंगे, दुनिया को बदलेंगे। अगर मुसीबतों का सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। ये कि पेट की आग बहुत बुरी होती है। आप सुनते हैं कि पेट जो न कराए, क्योंकि पेट की भूख जो है वो बहुत परेशान करने वाली होती है, और सारे कुछ लोग इसी के बहाने करते हैं। ये पेट की आग बड़ी बुरी होती है। पेट की आग यानी भूख। अब भूख का मतलब केवल आपको जिस समय खाने की इच्छा है वो नहीं होती। भूख का बहुत अर्थ होता है। आप एक शाम खा रहे हैं, कभी आपके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, ये भी भूख का एक प्रकार है। और भूख का एक प्रकार वो भी है कि आपको कितना भी हो गया और खाने की इच्छा है, ये भी भूख है। जो दौलत के भूखे हैं उनको कितनी भी दौलत मिल जाए और दौलत पाने की भूख लगी रहती है, ये भी भूख है। जो सत्ता में बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं, उनकी इच्छा होती है और ऊंचे पहुंचे, ये भी एक भूख है। तो बुरी है आग पेट की, तो भूख कैसी भी हो वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है।
बुरे हैं दिल के दाग ये, और दिल में जिनके दाग भरा हुआ है वो दाग बहुत बुरे हैं। वो आजकल जो प्रचार आता है उस पर नहीं जाइएगा, हर दाग अच्छे नहीं होते हैं, अधिकांश दाग बुरे होते हैं, और दिल के दाग तो सबसे बुरे हैं। कपड़े का दाग है वो तो चलो छूट जाएगा, ये डिटर्जेंट लगाओ, वो साबुन लगाओ। दिल का दाग बहुत बुरा है। और इस पेट की आग जिनके कारण है, जिनके अत्याचारों के कारण है लोगों में, यानी लोग भूखे नंगे हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनके कारण, जिनके दिल के दाग के कारण ये परेशान हैं, नहीं तो ये पेट की आग, ये दिल के दाग दबेंगे नहीं, न दब सकेंगे। एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये एक दिन ये क्रांति बन के, आंदोलन बन के आगे आएंगे। बहुत सारी क्रांतियां हुई है, आप इतिहास में पढ़ते हैं। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो क्रांति का आगाज होता है, आंदोलन की शुरुआत होती है। वो आंदोलन ऐसा होता है कि जो आतताई हैं, सत्ताधारी हैं, उनको तिनके की तरह बिखेर कर रख देता है। बहुत दिनों तक, लगभग 200 वर्षों तक हमने अंग्रेज़ों का अत्याचार सहा ना, सहते गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम कई बार असफल भी हुए। 1857 से लेके 1942 तक कई बार हम असफल भी हुए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और अंत में क्या हुआ? गिरेंगे जुल्म के महल, वो जुल्म का महल गिर गया। अंग्रेज़ों का जो शासन था समाप्त हो गया। यूनियन जैक यहाँ से लाल किले, हमारे यहाँ से उतर गया और लाल किले पर तिरंगा हमारा आ गया, हमारा ध्वज, हमारा झंडा, हमारी अस्मिता, हमारा गौरव। तो ये जुल्म के महल एक दिन गिरेंगे, जिनके कारण ये पेट की आग में लोग जल रहे हैं, जिनके कारण लोगों के दिलों में दाग बन चुका है। तो गिरेंगे जुल्म के महल। जुल्म मतलब अत्याचार। अच्छा, आपके किताब के नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है। बहुत सारे शब्दों का अर्थ तो आपको यहीं पता चल जाएगा। वैसे भी जिसका नहीं पता चले तो बार बार इसको देखेंगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा परेशानी हो तो आप किसी एक्सपर्ट से, किसी विशेषज्ञ से इसके बारे में आप जिज्ञासा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी मदद वो भी करेंगे, और हो सके तो यहाँ भी डालिए, मैं भी प्रयास करूँगा। तो गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, और फिर नया घर बनेगा, एक नया आशियाना बनेगा। ब्रिटिश इंडिया की समाप्ति हुई तभी तो हमारा जो है सो भारतीय गणराज्य आया। वो ब्रिटिश जो अत्याचार हम पर कर रहे थे, उनका जुल्म समाप्त हो गया, उनके अन्याय का महल गिर गया, और उसी पर हमारा नवीन घर, भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय गणराज्य का एक नया घर बना। आज हम किसी के मोहताज नहीं हैं, आज हम अपना निर्णय खुद लेते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए और अपनी मंजिल को पाइए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। तो ये शंकर शैलेंद्र की कविता है। उम्मीद है जितनी बातें मैंने की आपसे, आप उसको समझ पाए होंगे। नीचे कुछ गतिविधियां हैं। सबसे पहला है तो समूह में के साथ सस्वर गायन कीजिए। तो ये कविता जो है, तो जहाँ तक शंकर शैलेंद्र साहब इस कविता के जो कवि हैं, वो कवि तो थे ही, ज़बरदस्त गीतकार थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी उन्हीं का लिखा हुआ है। राज कपूर साहब के साथ इनकी बहुत ही अच्छी जमती थी, और उनके साथ इन्होंने कई फिल्मों में
गीत दिए उनके फिल्मों में। इसी के साथ पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया और भारतीय साहित्य में तो इनका योगदान अतुल्य है। तो शैलेंद्र साहब की कविता है तो एक बार गा के देखिए और सस्वर गाइए, अपने पूरे मित्रों के साथ गाइए। अभी विद्यालय अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में अपने भाई बहनों के साथ, जो अगल बगल के जो आपके साथी हैं उनके साथ गाइए। तो समूह गायन कीजिए। दूसरा है कि कविता में निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। अब तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी। तो तत्सम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि संस्कृत से आए मूल शब्द जो हिंदी में उपयोग हो रहे हैं वो तत्सम में आ गए, और उसी के बिगड़े हुए रूप को, जो उसका रूप थोड़ा सा बदल गया हिंदी में आके, वो तद्भव हो गया। अब जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्र संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में उपयोग होता है तो तत्सम, और उसी क्षेत्र से खेत बन गया तद्भव। इसी प्रकार विद्युत संस्कृत तो तत्सम, और उसी से बिजली तद्भव। तो इस प्रकार से आप उसको देखें। और अरबी फारसी के जो शब्द अभी हमने खासकर एक पहचान तो मैंने बता दी कि अरबी फारसी के जो भी शब्द होंगे उनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है इस कविता में मुख्य रूप से। और भी इसके अलावे हैं, क्योंकि नुक्ता केवल 5 वर्णों में लगते हैं, क, ख, ग, फ और ज। बाकी में नहीं, तो बाकी शब्द आए तो उन सभी को आप नोट करने का प्रयास करें और कोशिश कीजिए। इसके लिए अगर हिंदी शब्दकोश की आप मदद लें, लेकिन अपना वर्ड स्टॉक बनाइए, अपने शब्द संकलन को बढ़ाइए और देखते रहिए। मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अध्ययन सामग्री आवे। तो हिंदी के अलावे और अन्य विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हिंदी की मैं बात कर रहा हूं। तो देखते रहिए ओम सर के वीडियोस, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ आपको इसमें लगे कमेंट करना आवश्यक है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखते रहिए ओम सर के वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।